नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए समन के बाद राहुल गांधी की आज पेशी हुई। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से ईडी ऑफिस तक कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकाला, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। वहीं राहुल गांधी से अभी भी पूछताछ जारी है। जब जब मोदी करता है पुलिस को आज्ञा करता है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ईडी में पेशी के दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, सांसद, विधायक शामिल हुए। इस प्रदर्शन में देश भर से आए कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम ये प्रदर्शन में शामिल होने नहीं आए, बल्कि हम शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये सत्य की जीत होगी। ईडी जांच में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें परेशान करने की कोशिश बीजेपी और सरकार कर रही है। ईडी का आज सिर्फ समन राहुल गांधी जी को अकेले को ही नहीं आया है, लेकिन जहां जहां पर गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, अगर आप देखें चुनाव के दौरान भी अगर आप देखेंगे तो खुले रूप से ईडी की कार्यवाही जो है प्रत्याशियों के ऊपर में, कार्यकर्ताओं के ऊपर में, नेताओं, विपक्षी नेताओं के ऊपर में की जाती है। ईडी का प्रयोग हो ना तो किसी को दिक्कत नहीं है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सत्ता में बैठी संघ सरकार अपनी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपने खिलाफ उठ रही विपक्ष की आवाजों को, खास तौर से कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी की आवाज को दबाना चाहती है। इस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग समय समय पर देश के लोगों को गुमराह और भटकाने के लिए किया जाता है और लोगों की छवि बिगाड़ने के लिए की जाती है। लेकिन देश की जनता समझदार है और वो इन सभी कार्यों को भलीभांति जानती है। आने वाले समय में इसका जवाब देश की जनता देगी। ये स्वतंत्रता संग्राम के समक्ष जो लड़ाई अंग्रेज के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ी थी, आज गोडसे के वंशजों के खिलाफ वही लड़ाई है। सरकार बोल रही है कि ईडी की कार्रवाई है, जिनसे अपना कार्रवाई कर रही है, इसमें ऐतराज क्या है? देखिए, हमको ऐतराज नहीं है, सत्याग्रह हमारा है, सत्य की लड़ाई है। लेकिन जिस तरह से अपने लोकतंत्र का हत्या करने के लिए, जिस तरह से लोकतंत्र में ये आवाज दबाने की कोशिश किया जा रहा है, ये गलत है। क्योंकि उनके पर जो केस खत्म कर दिया गया था, उसको नाम लगाकर जिस तरह से रोका जा रहा है, इसकी लड़ाई है। क्या ये सच्चाई नहीं कि 2015 में ईडी ने क्लीन चिट देकर मामला खत्म कर दिया था? क्या ये सच्चाई नहीं कि आप ही के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जब चुनाव आयोग के पास पूछने गए कि क्या कोई राजनीतिक दल कर्ज दे सकता है, तो चुनाव आयोग ने क्या लिखित में कहा, हाँ ये बिल्कुल, इसमें कुछ गलत नहीं है, कर्ज दे सकते हैं। मामला खत्म हो गया। 8 साल से आप सत्ता में हैं। अब 2024 आ चुका है। अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए, जिनकी तरफ ध्यान दिलाने का काम सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं। गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, देश में धार्मिक उन्माद, जवाबदेही नहीं प्रधानमंत्री जी की। आज सवाल पूछते हैं तो ईडी से डराने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है, सत्याग्रह कर रहे हैं हम आज लोग। ये लड़ाई झूठ और सच की लड़ाई है। झूठ का लड़ाई कितने भी करे, देश का जनता सच के साथ है, या सच ही चलेगा। महात्मा गांधी का देश है, महात्मा गांधी देश ही रहेगा, गोडसे का देश बनने नहीं देंगे। गोडसे के वंशज गांधी को डराने एक बार फिर चले हैं। न महात्मा गांधी डरे थे, न महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी गोडसे के वंशजों से डरेंगे। अगर इस देश में देश के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज को दबाने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ना, एक अखबार के कर्मचारियों की तनख्वाह देना, अगर एक अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है, तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। अगर बिजली का बिल देना अपराध है अखबार का, अगर अखबार का हाउस टैक्स देना अपराध है, तो ये अपराध बार बार करेंगे। मोदी सरकार, कायर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करे, हमें आजीवन कारावास दे, पर अंग्रेज भी हारा था, मोदी भी हारेगा। देश में आवाज़ों को दबाया जा रहा है। देश में जो नाकामी है नरेंद्र मोदी की, उसको छुपाने की कोशिशें हो रही हैं, उसके खिलाफ। और जो वेंडेटा पॉलिटिक्स इस देश में हो रही है, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को सम्मन भेज रहे हैं, मैडम सोनिया गांधी जी को सम्मन भेज रहे हैं, और ये सिर्फ एक नमूना है। देश में हर एक इंसान को आज डर दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, विपक्ष को डर दिखाया जा रहा है। तो विपक्ष कभी दब नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र हम लेकर आए थे, कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। राहुल गांधी हमारा नेता है। हमारा नेता के लिए सारे कार्यकर्ता समर्थन में आता है। क्या दिक्कत है?
कोई किसी को तंग किया क्या? शांतिपूर्वक से आ इतना पुलिस बड़ी लेवल पे लगा के जानबूझ के कांग्रेस नेता लोग को सुरजेवाला जी तक बंद कर दिया। मैं कहना इतना ही है, आप इतना पुलिस जम्मू कश्मीर में लगा देता था, वहां चीनी लोग अंदर नहीं घुसते थे। वहां इतना जो पुलिस अरुणाचल में डालता था, चीनी अंदर नहीं आते थे। इतना पुलिस लेह लद्दाख में डालते थे, पुलिस अंदर नहीं आते थे। ये विपक्ष की आवाज़ों को कुचलने की कोशिशें हैं और ये देश बता देगा नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कि इस देश में अंग्रेज़ों की नहीं चली, जो जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। तुम तो चीज़ ही क्या हो।